नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरें। तो आपको बताने वाले हैं कोरोना के लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यहां पर देश के कौन कौन से शहरों में लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। और कौन कौन से नियम कायदे कानून को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपके ऊपर कोई यहाँ पर बेहद बड़ा जुर्माना ना कर दिया जाए और साथ ही में आपको जेल की हवा भी ना खानी पड़े। और साथ ही में अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, आप सभी को बता दें कि चूहे और खरगोश के बाद अब इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा। आपको पूरी डिटेल इसके बारे में देंगे, क्योंकि भारत ही देश और दुनिया की अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसा देश बनकर आएगा जो कि सबसे पहले दवाई कोरोना की निकालेगा। और आपको अगली बड़ी खबर के तहत बता दें कि अब फ्री में जलेगा उज्ज्वला का चूल्हा। जी हां, आपको बता दें कि खाते में पहुंच चुका है धन और आपको यहां पर कैसे ये सारा लाभ मिलेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, वहीं अगली खबर आ रही है कि अब लॉकडाउन में अब आपको बाहर निकलना बेहद महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आईडी कार्ड आपको दिखाने के लिए बोला जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माने के साथ साथ, जैसा कि हमने बताया, जेल की हवा आपको खानी पड़ेगी। तो आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि अब रेल में अगर आप भी सफर करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के समय पर आप सभी को बेहद सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन रेलवे भी आपकी मदद करेगा। डिब्बों में पैर से बंद होगा टॉयलेट का यहाँ पर गेट, नल भी पैर से काम करेगा। और यहाँ पर कौन कौन से फीचर और सुख सुविधाएं रेलवे आपको देगा, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर कि डाकघर में आधार एटीएम चालू। जी हां, आपको बता दें कि निःशुल्क में मिलेंगे किसी भी बैंक में जमा के पैसे। जी हां, आप सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से डाकघर से आप भी एटीएम का सुविधा आप ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर आ रही है कि नई वीजा नीति के विरोध में उतरी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट समेत 10 से ज्यादा टेक कंपनियां, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस भी दर्ज। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर के तहत जानेंगे कि आपके राज्य में वेदर की क्या कुछ अपडेट्स और मॉनसून के क्या समाचार हैं। और साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत बताने वाले हैं आपको कि सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट यहां पर कब आएंगे। और साथ ही में बता दें कि 12वीं के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन 10वीं कक्षा के बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर में बता दें कि टमाटर की कीमतें यहां पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बता दें कि यहां पर 100 से 120 से 130 रुपए किलो टमाटर बेचा जा रहा है। तो आपके राज्य का दाम भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही में बता दें कि यहां पर ब्रिटेन ने हुआवे पर रोक लगा दी है। जॉनसन ने कहा कि 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी हटाएगी उपकरण। तो एक बेहद बढ़िया खबर है, चीन को झटके पे झटका मिलता चला जा रहा है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हरियाणा को यहां पर 20,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दे दी है और आप सभी को बेहद बढ़िया लाभ इससे मिलेगा। आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर कि अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है चीन, लोगों को यहां पर धमकी तक दे दी है। एक बेहद बड़ी धमकी चाइना की तरफ से अपने ही लोगों को धमकी दी गई है। एक बेहद बुरी खबर चाइना के लिए। और आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कश्मीर में बना रहा है देश का पहला केबल रेल ब्रिज। और जानिए कि इसमें कौन कौन सी खूबियां आपको देखने को मिलेगी और ये देश के लिए एक बेहद बड़ी और उपलब्धि की बात है। दोस्तों, जितने भी किसान भाई लोग हमें देख रहे हैं तो बता दें कि प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना को लेकर सरकार की तरफ से एक बेहद बड़ी तैयारी और एक बेहद बड़ी घोषणा आप सभी किसान भाइयों के लिए सरकार ने की है। तो बने रहिएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और साथ ही में बढ़ चलते हैं आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी अभी नए सब्सक्राइबर हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करने से हम जो भी वीडियोस डालेंगे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कोरोना वायरस की अपडेट्स बता दें कि 9 लाख से ज्यादा लोगों में कंफर्मेशन पाई गई है कोरोना वायरस की। और वहीं रिकवरी की बात करें तो 5,71,000 से ज्यादा लोगों ने रिकवर कर लिया है। और डेथ की बात करें तो 23,700 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश के कौन कौन से हिस्सों में लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। तो आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड के इन जिलों में लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के बाद अब जिला मुख्यालय यहाँ पर रुद्रपुर और बाजपुर में भी अगले 3 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। और साथ ही में आपको बता दें कि बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में भी 22 जुलाई तक लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। और वहीं बात करें महाराष्ट्र के भिवंडी में भी, तो यहाँ पर 19 जुलाई तक लॉकडाउन को लागू किया गया है। और साथ ही में यूपी में अब हर शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा और आप सभी को बता दें कि 55 घंटे जो है ये लॉकडाउन चलाया करेगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि पटना में भी जारी है लॉकडाउन। और गुवाहाटी की बात करें तो 19 जुलाई तक लॉकडाउन को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगेगा और वहीं 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है नागालैंड में भी लॉकडाउन। तो आप सभी को हमने पूरी डिटेल दे दी है और आप सभी नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने के बाद आपके जीवन में क्या यहाँ पर परिवर्तन हुए। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर जो देश और दुनिया ना कर सके वो भारत करके दिखाएगा और वो
भी आने वाले कुछ ही दिनों में। आप सभी को बता दें कि जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीन यहां पर कोई भी देश सफलतापूर्वक न बना सका है, भारत जल्दी ही ऐसा वैक्सीन पेश करेगा। आप सभी को बता दें कि यहां पर पूरी डिटेल आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कह दिया है कि 2 भारतीय स्वदेशी टीके यहां पर बनाए जा रहे हैं और आप सभी को बता दें कि भारत में 2 कंपनियां अलग अलग साइट्स पर यानी कि 1-1 हजार लोगों पर वैक्सीन के लिए क्लिनिकल स्टडी कर रही है। वे चूहों और खरगोश पर परीक्षण कर चुके हैं और यहां पर अब इंसानों पर परीक्षण किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी कि डीजीसीआई ने डेटा प्रस्तुत कर दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में आप सभी के सामने यहां पर वैक्सीन बना के भारत पेश कर देगा और पूरे देश और दुनिया को चौंका कर रख देगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने अपने कोचेस के अंदर यहां पर अपने डिब्बों के अंदर बेहद बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा कम हो सके। आप सभी को हैंड्स फ्री सुविधाएं अब दी जाएंगी, जैसे कि नल से पानी और साबुन निकालने वाला जो भी यहाँ पर सिस्टम होता है उसको आप पैर से बना दिया गया है जिससे कि पैर से आप कंट्रोल कर सके। और साथ ही साथ शौचालय के दरवाजे और फ्लश वगैरह को भी आप पैर से ही कंट्रोल करके खोल पाएंगे और यहाँ पर फ्लश कर पाएंगे। और साथ ही में कॉपर कोटेड हैंड रेल्स और लैचेस भी बना दिए गए हैं। कॉपर को यहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण के लिए बेहद बढ़िया माना जाता है और जल्द से जल्द ये वायरस को खत्म करता है। और बता दें कि टाइटेनियम डीऑक्साइडाइज कोटिंग भी कर दी गई है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर ऐसी कोटिंग होती है जो कि यहाँ पर संक्रमण के खतरे को कम करती है। और बता दें कि इसका लैब वॉश बेसिन सीट और बर्थ लेबोरेटरी ग्लास विंडो और यहाँ पर स्नैक टेबल फ्लोर जैसी कई उन सतहों पर इस टाइटेनियम डीऑक्साइडाइज की कोटिंग की गई है जो कि मानव संपर्क में आते हैं और हम सभी को एक बेहद बढ़िया ये एनवायरनमेंट प्रदान कर पाएंगे जिससे कि संक्रमण का खतरा बेहद कम हो सके। और आप सभी को बता दें कि अगर आपने भी हाल फिलहाल में ट्रेन का सफर किया है तो आप अपने एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों अगली खबर टमाटर को लेकर है। यहाँ पर टमाटर के दाम दिन पर दिन इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो टमाटर है ठेले की अगर हम बात करें तो 10 रुपए से बढ़कर यहाँ पर 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में ये और भी ज्यादा है और कई राज्यों में 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। दोस्तों बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सब्जियां बाहर की मंडियों में नहीं जा पा रही थी और फसल तैयार भी थी, इसलिए सब्जियां सस्ती थी। हालात ये हो गई थी कि किसान के खेत से खीरा 2 रुपए किलो ही बिका करता था। ऐसा ही कुछ हाल जो है टमाटर का भी रहा था। टमाटर की फसल तैयार थी तो खरीदार नहीं मिल पा रहे थे, खेतों में ही टमाटर सड़ने लगा था। और 7 जून को तो रामपुर मंडी में टमाटर के दाम मात्र 1 रुपए किलो यहाँ पर रहे थे और उसी दिन जो किसान टमाटर लेकर मंडी में आए थे उनका किराया भी नहीं निकल सका था। अब खेतों में सब्जी कम है और बाहर की मंडियों में भी यहाँ पर भेजी जा रही है तो दाम जो है इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने दाम बताया कि 80 रुपए से लेकर यहाँ पर कई जगहों पर तो 150 रुपए किलो में भी टमाटर को बेचा जा रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान अगर आप भी बाहर निकलते हैं और बिना आई कार्ड के निकल जाते हैं तो आप सभी को एक बेहद बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही में जेल की हवा आपको खानी पड़ सकती है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यूपी में प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस को जारी कर दिया है और ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इसी दौरान सभी बाजार, मॉल और दफ्तर सभी कुछ बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कर दी थी और बता दें कि आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, जैसा कि हमने बताया, कि आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसी अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः यानी कि सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय यानी कि समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर ये सभी कुछ बंद रहेंगे और समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक यहाँ पर प्रतिष्ठान इत्यादि ये सारी चीजें बंद रहेंगी। और शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर के तहत कि आपके राज्य के मौसम का समाचार अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ रहेगा। बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय में पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और वहीं अगर आपको बता दें कि असम में भी 1 से 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर गंगीय पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर उत्तर पूर्वी बिहार और यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेष बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों, उत्तराखंड, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और वहीं बात करें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब दोस्तों अगली बेहद बढ़िया खबर आप सभी के लिए कि डाकघर में भी आधार एटीएम अब चालू किया जा रहा है, यानी कि अब आपको एटीएम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर अब बैंक उपभोक्ताओं को, जैसा कि हमने बताया, कि अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने नजदीकी डाकघर या फिर डाकिए के पास जाकर नकदी यानी कि नोट निकाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने आधार नंबर और आपकी यहाँ पर फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। इसकी सहायता से एक बार में बैंक जो है उपभोक्ता 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए आप जो है निकलवा सकते हैं। बता दें कि मुख्य पोस्टर मास्टर दिलीप
दिलीप शर्मा ने बताया है कि डाक विभाग की ओर से यह सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क यानी कि फ्री में आपको दी जाएगी ये सुविधा, और यह सुविधा सभी बैंकों के उपभोक्ताओं के लिए मान्य होंगी। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों के अलावा शहर हो या फिर गांव, बीमार, बुजुर्ग और चलने फिरने में लाचार व्यक्ति को डाकिया घर पर ही आकर पैसे दे जाएगा फ्री में। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि 10वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आखिर कब आएंगे, बच्चों के अंदर एक बेहद बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी बीच यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही थी कि मंगलवार को दिन में यहाँ पर 10वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक ने उन्होंने ट्वीट करके 10वीं का परिणाम बुधवार को घोषित करने की जानकारी फाइनली ऑफिशियली दे दी है। तो आप सभी को अब निश्चिंत हो जाना है क्योंकि जल्द ही आपका रिजल्ट बुधवार को आने वाला है। अब चलिए दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर फ्री में जलेगा उज्ज्वला का चूल्हा, खाते में पहुंचेगा धन। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठा दिया है और जनपद के यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा कनेक्शन धारकों के खातों में केंद्र सरकार ने धनराशि भेज दी है। इससे वह मुफ्त में गैस को प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और आमजन को इससे बचाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को किया गया था, आप सभी को पता है। और इसके कारण बहुत से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के समय यहाँ पर जो गैस सिलेंडर होती है उन सभी को बहुत दिक्कत खड़ी हो चुकी थी और इन्हीं लाभार्थियों के घर में अब चूल्हा जलते रहे। इसी के लिए केंद्र सरकार ने जनपद के 2,09,000 से ज्यादा लाभार्थियों के निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेज दी है। और आप सभी को यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताना है अगर आपने भी धनराशि निकाल ली है। और दोस्तों वहीं अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि नई वीजा नीति के विरोध में उतर चुकी है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट समेत 10 से ज्यादा टेक कंपनियां और ट्रंप की यहाँ पर बैंड बज चुकी है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की ओर से बीते सप्ताह जारी की गई नई वीजा नीति के खिलाफ में टेक कंपनियों और राज्यों ने मोर्चा खोल दिया है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट समेत यहाँ पर 10 से ज्यादा टेक कंपनियों ने और 17 राज्यों ने इस वीजा नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस भी दायर कर दिया है। और आप सभी को बता दें कि टेक कंपनियों और राज्यों ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मैसाचुसेट्स में मुकदमा दर्ज कराया है। और दोस्तों साथ ही में बता दें कि नई वीजा नीति के विरोध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में 60 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों ने भी केस दर्ज करा दिया है। 2018-19 के एकेडमिक ईयर में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र थे और अकेले मैसाचुसेट्स में ही यहाँ पर 77,000 से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं जो कि हर साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3.2 यानी कि 3.2 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं। अब दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आप सभी को बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री यहाँ पर नितिन गडकरी ने मंगलवार को हरियाणा को 20,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दे दी है। इनमें 2,040 करोड़ रुपए की लागत से बनी 3 सड़कों का लोकार्पण व 17,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 8 सड़कों का यहाँ पर शिलान्यास शामिल है। और साथ ही में बात करें यहाँ पर कि अपने संबोधन में गडकरी ने मुख्यमंत्री को एग्रो MSME, रोजगार, अर्थव्यवस्था व पानी से जुड़े मसलों पर बेबाक राय भी दी और खुद के विभागों के माध्यम से विकास का यहाँ पर रोड मैप सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक साथ कदमताल करने का भरोसा दिलाया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है चीन और लोगों को ऊपर से धमकी भी दे दी है। आपको पूरी रिपोर्ट बता दें कि चीन की सरकार गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों के अंतिम संस्कार करने से मना कर रही है। और इतना ही नहीं, चीन की सरकार ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी जवानों के परिवारों को कहा कि वे इनका अंतिम संस्कार न करें और साथ ही न ही कोई भी निजी समारोह आयोजित करें। चीन की सरकार ऐसा करके गलवान घाटी में हुई घटना को छिपाना भी चाहती है। हम आप सभी से आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे, कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन ने हुआवे पर रोक लगा दी है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वर्ष 2027 तक के लिए ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से हुआवे के उपकरणों को पूरी तरीके से हटाने का आदेश दे दिया है। और जॉनसन के इस निर्णय से देश की दूरसंचार कंपनियां जैसे कि BT, वोडाफोन और 3 ने राहत की सांस भी ले ली है। इन कंपनियों को डर था कि अगर हुआवे के उपकरणों को यहाँ पर तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लागू होता है तो यहाँ पर उन्हें अरबों डॉलर का जो है निवेश करना पड़ता। और हालांकि इस निर्णय से देश में 5G नेटवर्क लागू होने में देरी जरूर देखने को मिलेगी। अब वहीं दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर कि कश्मीर में इंडियन रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर देश का पहला केबल रेल यानी कि पुल जो होता है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच अंजी ब्रिज बनाया जा रहा है। और इसी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके रेल ब्रिज का वीडियो शेयर किया है जिसमें कि बताया गया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बन रहे ये रेल ब्रिज जो है इंजीनियरों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और अंजी ब्रिज चिनियाब जो है वो यहाँ पर दरिया पर बनाया जा रहा है। और बता दें कि इसके निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और इंजीनियर्स की सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। दोस्तों वहीं अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY का फायदा किसानों को कितना मिल रहा है और इस योजना का क्या असर है, इसका पता लगाने
पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो 2020-21 की रबी क्रॉप ऑफ 2021 की फसल के बाद सर्वे कराएगी। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा और आप सभी को कितना फायदा मिल रहा है अब यहाँ पर सरकार जान पाएगी। और आप सभी को बता दें कि किसानों की कितनी बड़ी इनकम है, इसका होगा कैलकुलेशन। आपके यहाँ पर किसान भाई जो भी हैं, कितनी इनकम आपकी बढ़ गई है या फिर आपकी इनकम घट गई है, इन सारी चीजों का आप डेटा बनाया जाएगा। बता दें कि किसानों की आय 2023 तक कितनी बढ़ जाएगी, इसका कैलकुलेशन करने के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और यहाँ पर फार्मर्स वेलफेयर के विभाग के सचिव ने यहाँ पर बताया है। पूरी रिपोर्ट बता दें कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इंप्लीमेंटेशन की समीक्षा के लिए बैठक भी की है। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन दबाने से हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचा करेंगे, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।